नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन पूर कबाब की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जो ट्राई कीजिएगा। अगर आपको शामी कबाब खाने में बहुत पसंद है तो ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो ट्राई कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 गिलास के करीब पानी और प्रेशर कुकर में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया। उसके बाद हम इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है बोनलेस चिकन। आप इसको बीफ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने बोनलेस चिकन लिया तकरीबन 1 किलो के करीब और इसके अंदर मसाले मैंने ऐड किए थे। सौंफ 1 बड़ा खाने का चम्मच, सफेद जीरा 1 बड़ा खाने का चम्मच, 1 बड़ा खाने का चम्मच साबुत काली मिर्चें मैंने ली हैं और उसके बाद 3 अदद जो है बड़ी इलायची है मेरे पास। तीनों चीजों को अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया है। सेम रेसिपी को आप बीफ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। 1 किलो बोनलेस चिकन के अंदर मैंने तमाम मसाला ऐड कर दिया। उसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे दाल। दाल की मिकदार 1 कप के करीब थी। एक दरमियाने साइज का कप मैंने लिया था दाल का, चने की दाल, और उसको मैंने पानी के अंदर भिगो दिया था। कम से कम आप 1 घंटे के लिए इसको जरूर भिगो के रखें, जिससे दाल बहुत ही अच्छी और कुक होती है और उसका टेस्ट भी थोड़ा मुनफरिद होता है। जो दाल को भिगो के आप बनाएंगे उसका टेस्ट आपको बिल्कुल मुनफरिद मिलेगा। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करूंगी और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स जाएगा। और उसके बाद हम एक दरमियाने साइज का प्याज मोटा मोटा मैंने कट करके ऐड कर दिया और उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट। तमाम मसाले ऐड करने के बाद पानी की मिकदार मैंने 1 गिलास रखी थी और प्रेशर कुकर को मैंने 20 से 25 मिनट के लिए बंद कर दिया था। फाइनली दाल बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। चिकन था, चिकन इतना ज्यादा टाइम नहीं लेता कुकिंग में, तो ये बहुत जल्दी कुक हो चुका है। पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। अब इसको डालूंगी चॉपर में। चॉपर में डाल के हम इसको कर लेते हैं अच्छे से ग्राइंड। सिलबट्टे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब हमने इसको बाइंडिंग के लिए हमने इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल करना है। तो अंडा मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ 1 अदद। अच्छे से एक अंडा लिया था, उसको अच्छे से मैंने फेंट दिया था। फेंटने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे और अगेन हम अपने चॉपर को चलाएंगे 10 मिनट के लिए, ताकि तमाम चीजें अच्छे से जो है वो इसके अंदर जो है वो ग्राइंड हो जाए। और उसके बाद फाइनली ये कुछ इस तरीके का हमारे पास मिक्सचर जी तैयार हो चुका है। अब हमने करनी है इसके अंदर फिलिंग। क्योंकि इसका नाम शिकमपुर कबाब है तो उसके लिए मैंने लिया धनिया और पुदीने की चटनी। तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच मेरे पास धनिया और पुदीने की चटनी है। उसके बाद जी हमने इसके अंदर डालना है दही। दही तकरीबन 4 खाने के चम्मच इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद बारीक कट किया हुआ एक छोटे से साइज का मैंने प्याज दिया था, वो प्याज भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारी चीजों को मिक्सअप करेंगे आप। और कबाब का जो मिक्सचर अभी हमने रेडी किया ना, वो उस मिक्सचर के अंदर हमने अब करनी है इसकी फिलिंग। उसके बाद का जो स्टेप है, उसके बाद हमने इसके ऊपर किसी भी तरह की कोटिंग हमने नहीं करनी थी। कोटिंग मैंने इसके ऊपर किसी भी तरह की नहीं की। बहुत आसानी से बन जाते हैं क्योंकि पहले हमने बाइंडिंग के लिए अंडे का इस्तेमाल कर लिया। मजीद किसी भी चीज का हम इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करेंगे और इतनी देर तक इसको फ्राई कर लेंगे जब तक इसके ऊपर एक मुनासिब सा प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। फाइनली जी शिकमपुर कबाब हो चुके हैं रेडी। इसके साथ बनाएंगे मजेदार सादा सी रोटियां और ग्रीन चटनी के साथ इसको एंजॉय करेंगे। सो ट्राई कीजिएगा। एक ऐसी रेसिपी है कि नॉर्मली अगर आपको कबाब खाना आपको नहीं पसंद तो भी आप इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप इसको बार बार ट्राई करने वाले हैं। खोल के दिखाती हूँ आपको, देखें। ग्रीन चटनी की फीलिंग के साथ ये बहुत मजे के लगते हैं। ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।